बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो कि एरर के ऊपर है और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे एरर के ऊपर कि एरर क्या होता है और एरर क्यों अकर होता है किसी मेजरमेंट में और हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के सवाल के आप जवाब में आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पूरा डिस्कशन एरर के ऊपर करेंगे कि एरर क्या होता है। सो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू इज नोन एज एरर। हर चीज़ का एक अपना एक एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है ना। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपसे जो उसमें गलती आ जाएगी ना, तो उसको हम एरर कहते हैं। तो इसका जो सारा सा फॉर्मूला है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, राइट। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल लेंथ 5.25 सेंटीमीटर है, राइट। जब हमने मेजरमेंट की तो मेजरमेंट वैल्यू हमारे पास आई 5.24 सेंटीमीटर, सही है ना। अब हम एरर फाइंड करते हैं कि हम एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट वैल्यू हमारे पास 5.24 सेंटीमीटर है। अगर हम इन दोनों वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसमें एरर है। अगर हम एक्चुअल वैल्यू में मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसमें एरर आता है, राइट। तो अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ ये है कि एरर क्यों आता है, किस वजह से एरर आता है, राइट। इसके 3, 4, 5 रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है कि एन एक्सपीरियंस पर्सन, जो आप मेजरमेंट करते हैं, अगर बंदा एन एक्सपीरियंस पर्सन हो, उस चीज़ के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो उसकी वजह से भी आपके पास एरर आता है, राइट। नंबर 2, फॉल्टी ऑपरेटर्स। नंबर 2 सेकंड जो मेन रीज़न है, फॉल्टी ऑपरेटर्स, जो वो ऑपरेटर्स यूज़ करता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, मे बी वो खराब हो, इसकी वजह से भी एरर आते हैं। नंबर 3, इनएप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। नंबर 3, इनएप्रोप्रिएट मेथड, जो बंदा मेजरमेंट करता हो, मे बी उसका तरीका ठीक नहीं हो, उसका रीडिंग करने का तरीका ठीक नहीं हो, तो इसकी वजह से एरर आता है, राइट। तो ये 3 मेन काजेस है एरर, सही है ना। एरर क्यों आता है, इनके 3 मेन काजेस है। एक काजेस तो ये है कि एन एक्सपीरियंस पर्सन, जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, मे बी वो उसके बारे में अच्छी तरह ना जाने, उसकी वजह से गलती आ जाती है। नंबर 2, फॉल्टी ऑपरेटर्स वो यूज़ करें, सही है ना, तो उसकी वजह से भी गलती आ जाती है। नंबर 3, जो मेथड जो है अनएप्रोप्रिएट मेथड, वो में भी इसका ठीक नहीं हो। ये इसकी जो मेन 3 काजेस है, राइट। अब हम इस एरर, हमारे पास एरर तो आ गई, हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। हम इस एरर को कैसे रिड्यूस करेंगे, राइट। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स के ऊपर कि एरर कितनी टाइप्स के होते हैं, राइट। एरर हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, वन इज सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर। सो व्हाट इज मीन बाय सिस्टमेटिक एरर एंड व्हाट इज मीन बाय रैंडम एरर। अगेन इस सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर और सेकंड को हम कहते हैं पर्सनल एरर और थर्ड को हम कहते हैं रैंडम एरर, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो एरर जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाए, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, राइट। जो आप यूज़ करते हैं, कोई ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं, जो वहाँ से आ जाए गलती, तो उसके हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। अच्छा, पर्सनल एरर क्या होता है। पर्सनल एरर, व्हाट इज मीन बाय पर्सनल एरर, वो एरर, वो गलती जो किसी इंसान की वजह से आ जाए। आप मेजरमेंट करते हैं, मे बी आपकी वजह से, आपसे कोई गलती आ जाए मेजरमेंट में, जो गलती आ जाए उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय रैंडम एरर, रैंडम एरर का कोई वो नहीं है, रीज़न नहीं है कि ये क्यों आती है, ये खुद बहुत आती है, राइट। ये रैंडम एरर है, ये खुद बहुत आती है। आप रैंडम एरर आप कैसे कम करेंगे, ठीक है। आप रैंडम एरर कैसे कम, आप बार बार फरमाइश करें, आप बार बार रीडिंग लें, फिर इस रीडिंग की आप एवरेज लें, तो आपके साथ ये रैंडम एरर फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एरर के बारे में कि एरर क्या होता है और इसकी वजह क्या है, क्यों एरर आती है। अगर एरर आ जाए तो हम फिर इसको हम कैसे कम करेंगे, सही है ना, और इसकी कितनी टाइप्स है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा
नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।